हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में, जिसमें आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपका जो है कि सीटेट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अब आप लोग को एग्जाम पास करने के बाद क्या करना है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है और आपको प्राइमरी टीचर के जो भी स्टूडेंट होंगे तो प्राइमरी टीचर का तैयारी करना है। तो हम लोग जो है कि जीके के क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे और जीएस के भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग हर एक सब्जेक्ट की इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था जो भी है सबको हम लोग जो है कि एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो है कि बारी बारी से आप जो है कि वन लाइनर और बहुविकल्पी क्वेश्चन करके पढ़ते जाएंगे, जिससे हम लोग का ये सभी टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, जिससे कि आगे हम लोग को तैयारी के लिए समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जी रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की सीटेट से रिलेटेड और टीचर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर जो है कि तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए आपको ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन पहला दिया आपका सीधे होता है। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा सदस्यों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा सदस्यों द्वारा। और चौथा ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला है प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा है आपका एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली द्वारा। तीसरा ऑप्शन है अनुपातिक वोट प्रणाली। और चौथा आपका दिया ओपन बैलेट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो बताइए आपका चुनाव जो कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो चुनाव होता है वो होता है आपका एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के द्वारा होता है। तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें इसमें से कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन है राज्य की परिषद के निर्वाचित सदस्य। तीसरा ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन शामिल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको बात किया जाए तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा लोकसभा होता है। फिर आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है उसमें विधानसभा के सदस्य। ठीक है, विधानसभा के सदस्य उसमें शामिल रहते हैं। और उसमें विधानसभा के साथ साथ आपके जो पुडुचेरी और आपके दिल्ली के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें विधान परिषद जो राज्य की विधान परिषद है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते। आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यह कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ऑप्शन पहला है केवल राज्यसभा के सदस्य। दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है केवल राज्य विधानसभा सभाओं और लोकसभा के सदस्य। चौथा ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन जो है राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें चौथा नंबर राइट, यानी राज्य सभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। तो आपका आ जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है उत्तराधिकारी का चुनाव अवलंबन की अवधि की समाप्ति से पहले होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में
प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। सी ऑप्शन है, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उत्तराधिकारी अपने कार्यकाल में प्रवेश नहीं करता। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचन मंडल अधूरा है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। निगेटिव दिया है तो निगेटिव का आपका हो गया निगेटिव। चौथा वाला, राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचन मंडल अधूरा है। चौथा नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने के लिए आवश्यक मतदाताओं की न्यूनतम संख्या है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 50 निर्वाचक, दूसरा है 20 मतदाता, तीसरा ऑप्शन है 5 निर्वाचक और चौथा आपका है 15 निर्वाचक। ठीक है, देखिए आपका राष्ट्रपति का प्रस्तावक बनने के लिए कितना होना चाहिए आपका मतदाता संख्या, तो 50 निर्वाचक होने चाहिए। ठीक है, 50 होने चाहिए, 50 से 50 होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य नहीं है यदि ऑप्शन ए दिया है आपका, ठीक है, वह एक उम्मीदवार है, दूसरा ऑप्शन है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन के पलट पर अपना बहुमत साबित करना बाकी है, तीसरा ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य है और चौथा ऑप्शन है कि वह राज्य विधानमंडल के निचले सदन के सदस्य है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका जो है कि वो अगर उच्च सदन का, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो वो जो है कि आपका राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, यानी कि वो राज्य विधान परिषद का सदस्य है। ठीक है, रहेगा तो उसका दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उच्च सदन का मतलब होता है राज्य विधान परिषद। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया आपका राइट ऑप्शन। अगर राज्य विधान परिषद से अगर मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो वो जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के पास उतना ही वोट होंगे जितने की राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणज होते हैं। सभा वर्तमान में 1997 के अनुसार यहाँ जनसंख्या शब्द का अर्थ जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 1991 की जनगणना के अनुसार, दूसरा है 1981 जनगणना, सी ऑप्शन है आपका 1971 और डी आपका है 1961। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है आपका 1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन पहला है 35 वर्ष की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षित, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य और चौथा ऑप्शन है भारत के नागरिक। तो देखिए आपका कौन सी योग्यता जो है कि आवश्यक नहीं है, तो आपका हो जाएगा शिक्षित। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनपढ़ भी है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो राष्ट्रपति बनने के लायक है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका दूसरा नंबर आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षित। ठीक है, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 35 वर्ष की समाप्ति, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपका ई होना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन पहला है
चुनाव लड़ने से पहले उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा। दूसरा ऑप्शन है उसे अपने चुनाव के 6 महीने के भीतर अपनी सीट छोड़नी होगी। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, निर्वाचित होते ही उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। चौथी ऑप्शन है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है लेकिन एक विधायक नहीं। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, वो जैसे ही हो अगर वो चुनाव में निर्वाचित होता है वैसे ही उसे जो है कि अपनी सीट छोड़नी होगी। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन है आपका बी नंबर 54, तीसरा ऑप्शन है आपका सी 55 और डी आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 57। ठीक है, देखिए 52 में आपका कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यही कहा गया है। तो इसमें आपका जो है कि फिर से दोबारा निर्वाचित होने की शर्त जो है इसकी बात करता है आपका अनुच्छेद 57 करता है। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 57। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो उसे संदर्भित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है भारत के मानवादी, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चौथा आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी अगर चुनाव जो होता है उसमें अगर राष्ट्रपति संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उससे जो विवाद होता है उसका जो निपटारा करेगा वो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनावी विवाद की सुनवाई कर रहा था? ऑप्शन पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है बीबी गिरी, तीसरा ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और चौथा ऑप्शन आपका नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, बी नंबर बीबी गिरी। ठीक है, उस समय ठीक है, आपका दूसरा आ जाएगा बीबी गिरी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए राष्ट्रपति दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। ऑप्शन पहला है जिसे वह चुना जाता है, दूसरा ऑप्शन है जो संसद द्वारा तय किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है जिसे वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है अथवा पद धारण करता है, डी ऑप्शन है जो चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा राइट रहेगा? देखिए फ्रेंड, आपका जो है कि जो राष्ट्रपति 5 वर्ष का चुना जाता है वो आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा, जिसे वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या अपना पद धारण करता है तब से आपका 5 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ठीक है, तो देखिए आपका राष्ट्रपति जो होता है अपना उपराष्ट्रपति को देता है। तो आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति संबोधित करता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको करता है? राष्ट्रपति को। अगला आपका दिया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है भारत की प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा आपका है संसद के द्वारा। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को, यहाँ पर राष्ट्रपति है ठीक है, यहाँ पर तो छोड़ दिया आपने ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पर है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 61,
सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 74 और ये आपका डी है अनुच्छेद 13। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो है आपका अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। ठीक है, इसको 61 को आपको याद रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से, यहाँ पर पद है, ठीक है, पहले ही पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है सत्ता में राजनीतिक दल द्वारा, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है महाभियोग के माध्यम से और चौथा ऑप्शन है आपका अदालत द्वारा परीक्षण के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आपको जो है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सांसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है लोगों का घर, बी ऑप्शन है राज्य की परिषद, राज्यों की परिषद, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका आ जाएगा इसमें सी नंबर राइट ऑप्शन, राज्यों के किसी भी सदन द्वारा। तो राज्य में कितनी सदन होती है? 2 सदन, एक है आपकी लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक के द्वारा जो मन करे आपका कोई भी लगा सकती है, या राज्यसभा लगाए या लोकसभा लगाए, इसी का महाभियोग लगा सकती है। लेकिन इसके लिए जो है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है कि क्या देना होगा, उसे सूचना देनी होगी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को आरंभ करने की शक्ति है? ऑप्शन पहला है संसद के पास, संसद के दोनों सदनों की है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के पास, बी ऑप्शन है लोकसभा के पास, सी ऑप्शन है आपका राज्यसभा और डी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, तो देखिए आपको जो बताया है ना कि आपका जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदन। ठीक है, तो अगर भी संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन द्वारा या तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका हो जाएगा दोनों सदन द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिए कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? ठीक है, यहाँ पर भारत है, ठीक है, लिखा गया था यहाँ पर छूट गया होगा भारत के राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपका बी नंबर 14 दिन, सी ऑप्शन है 21 दिन और डी आपका दिया है 30 दिन। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर भारत के यहाँ से राष्ट्रपति के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? तो आपकी देनी होगी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। जय कि निम्नलिखित में से कौन निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का नहीं है? ठीक है, निर्वाचक मंडल का तो हिस्सा है लेकिन क्या महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी दिया है आपका राज्यसभा, सी ऑप्शन दिया है राज्य विधान परिषद और डी आपका दिया है राज्य विधानसभा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स,
जो राज्य के निर्वाचन मंडल में, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा और आपके होते हैं विधानसभा के सदस्य। ठीक है, लेकिन आपकी बात किया जाए तो लोकसभा का सदस्य जो है कि उसमें महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है, राज्यसभा के भी लेता है, लेकिन जो है आपका विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग तो लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि उस सदन के द्वारा जो है कि उसमें जो है कि आपका क्या, तो उसमें आपका 14 दिन से पहले सूचना जो देनी होती है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी उस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें राज्य विधानसभा नहीं लगा सकती है राष्ट्रपति पर आरोप। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी नंबर इसमें राइट ऑप्शन। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, दिया कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन पहला है और न्यायिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन दिया है कार्यकारी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन आपका दिया है न्यायिक प्रक्रिया है, और चौथा ऑप्शन है डी नंबर विधायी प्रक्रिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर फ्रेंड जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो है आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक, ए नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, दिया कि अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति के भीतर की जानी चाहिए। दिया है कि अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति कितने दिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कितने दिन के अंदर की जानी चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 90 दिन के अंदर, बी ऑप्शन है 6 महीने के अंदर, सी ऑप्शन है 9 महीना, और डी आपका दिया है 1 साल। ठीक है, तो देखिए आपकी अध्यक्ष की रिक्त के पद की पूर्ति की जानी चाहिए आपके 6 महीने के अंदर। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन बी 6 महीना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26, देखिए भारत के राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति के अलावा किसी अन्य कारण से होने वाली रिक्ति के मामले में रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर, बी ऑप्शन है रिक्त होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद, सी ऑप्शन है रिक्त की तारीख से 9 महीने के बाद, और चौथा ऑप्शन है रिक्त की तारीख से 7 महीने के बाद। ठीक है, तो कब होना चाहिए, तो फ्रेंड्स होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर होना चाहिए। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27, देखिए उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति मृत्यु के, इस्तीफे अथवा हटाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। ऑप्शन है 5 साल, बी ऑप्शन है 2 साल, सी ऑप्शन है आपका 1 साल, और डी ऑप्शन है 6 महीने तक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, पहला नंबर डी नंबर आपका राइट ऑप्शन 6 महीने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28, देखिए यदि भारत की राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाने के कारण रिक्त हो जाता है तो उस पद पर कौन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी है आपका उपाध्यक्ष, और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो उसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पर कार्य करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर उपराष्ट्रपति दिया होता तो उपराष्ट्रपति सही होता। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं दिया है तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा दिया हुआ है बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29,
देखिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यसभा के उपाध्यक्ष, बी ऑप्शन है भारत के महामान्यवादी, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी आपका दिया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कौन होगा इसमें। तो देखिए आपका जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस पर कौन कार्य करेगा, करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, तो वही आपका क्वेश्चन भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का लिखा था, यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस ऑप्शन को क्वेश्चन को बदला है, तो यह हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक समय में रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से किसके द्वारा धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दे दिया है प्रधानमंत्री, बी है आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी आपका सशस्त्र बलों का प्रमुख और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर अस्थायी रूप की बात किया जाए तो वो भी हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल बदल के किया है, जो लगातार 3 बार इसी क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है आपका विपक्ष के नेता और डी आपका मुख्य सचिव भारत सरकार। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो होता है आपका होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन मेरी राइट ऑप्शन है। यह क्वेश्चन नंबर 33। दिए कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन अनुच्छेद 52, सी ऑप्शन अनुच्छेद 53 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 54। ठीक है, तो आप बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहा गया कि आपका इसमें कहा गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग अपने जो है कि नियमानुसार करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। दिया कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के तहत केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित किया गया है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सी है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल और डी है आपका उपयुक्त सभी को। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के साथ नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35। देखिए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, बी ऑप्शन है मंत्रियों के माध्यम से और सी आपका प्रधानमंत्री के माध्यम से, डी ऑप्शन है कैबिनेट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रपति अपना जो है कि शक्तियों का प्रयोग करता है वो करता है अपने या तो सीधे करता है या फिर अपने अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, या तो सीधे करेगा या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। दिया कि निम्नलिखित में से
कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है कैबिनेट और डी ऑप्शन है आपका मंत्रिपरिषद के 7 राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, तो बताइए आपका भारत में जो है कि कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है? तो ये होता है आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार है? ठीक है, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी आपका 44। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए किस संशोधन के द्वारा भेज सकता है तो इसमें देखिए आपका किस संशोधन के द्वारा भेज सकता है? तो फ्रेंड्स भेज सकता है आपका 44वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, बी ऑप्शन है लोकसभा की सिफारिश पर, सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर और डी है आपका राज्यसभा की सिफारिश पर। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा को भंग किसकी सिफारिश पर कर सकता है? फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी नंबर राइट ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकता है। आपका सी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपका ये दिया कि भारत की राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर स है। ठीक है, न्यायाधीश और डी ऑप्शन है आपका कैबिनेट। ठीक है, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका जो है कि ये कैबिनेट की सिफारिश पर आपका हो जाएगा इसमें डी नंबर राइट ऑप्शन, कैबिनेट की सिफारिश पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए दिया है राज्यसभा के सभापति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री और डी आपका दिया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की जो आहूत करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और जो आहूत करता है संयुक्त बैठक को वो करता है आपका राष्ट्रपति। यह हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वो संसद का एक घटक हिस्सा है, बी ऑप्शन है आपका कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी ऑप्शन है वह हर साल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा, सी ऑप्शन है वह कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। ठीक है, तो बताइए आपका दिया कि इसमें कौन सा निगेटिव है, सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि राष्ट्रपति जो एक संगठक हिस्सा है। ठीक है, संसद का, संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसमें है, इसका मतलब ये हिस्सा है। ठीक है, यह कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका दोनों सदनों में वो चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, संबोधित तो करता है दोनों सदनों, ठीक है, लेकिन वो जो है कि भाग नहीं लेता है। ठीक है,
आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर यानी बी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन बी। ठीक है, वो दोनों फंदों में चर्चा में भाग लेता है, बी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। वहाँ पर जो है कि अध्यादेश को भी जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश को भी प्रख्यापित करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। आपको पढ़ेंगे हम लोग मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे और उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत को वन लाइनर क्वेश्चन के साथ इसको खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसमें लगा करके देखेंगे कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।